हाय स्टूडेंट्स, क्या जाइगोट को हमें एम्ब्रायो कहना चाहिए और कब? क्या जाइगोट जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स के साथ फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है, क्या हमें उसे जाइगोट ही कहना चाहिए विद प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन? तीसरा, क्यों क्लीवेज जो है इमीडिएटली रिक्वायर्ड है फर्टिलाइजेशन के बाद? क्यों क्लीवेज के टाइम पे जितने भी जो जाइगोट के सेल्स हैं जो डिवाइड हो रहे हैं वो साइज में छोटे क्यों होते जा रहे हैं, उनकी ग्राउथ क्यों नहीं हो रही? और पांचवा, क्यों जो है जाइगोट के बाहर क्लीवेज के टाइम प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स रहती हैं? Hi students, welcome back with the continuation of human reproductive system. Today we will discuss the topic of discussion will be cleavage and implantation. ये फर्स्ट वीक का जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं इसको समराइज कर रहा हूँ कि क्लीवेज और इम्प्लांटेशन में क्या होने वाला है। डेफिनेशन से पहले क्लीवेज में क्या होने वाला है, अभी हमने इससे पीछे पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस हुआ, स्पर्म और ओवन का फ्यूजन हुआ। स्पर्म और ओवम के फ्यूजन के बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो स्ट्रक्चर जिसको हमने जाइगोट कहा था, इसी जाइगोट में जो है माइटोटिक डिवीजन हो रही है जिसको हम क्लीवेज कह रहे हैं। और ये सेल्स का नंबर इंक्रीज होते होते जो है ये डिफरेंट मारूला, ब्लास्टूला ऐसे स्ट्रक्चर्स में चेंज होगा और फिर जाके ये स्ट्रक्चर यूट्रस में कहीं चिपक जाएगा जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये सारी समरी थी। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन जिसको कह रहे हैं हम। अब डेफिनेशन पे जाने से पहले आपको ये समझना है कि किसके अंडर ये आ रहा है। देखिए, ये गेस्टेशन पीरियड की बात करूं, जो प्रेगनेंसी पीरियड है जब फीमेल कंसीव करती है बेबी को, वो उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड। ये हम लोगों में जो है ह्यूमन बींग्स में हम नॉर्मली कहते हैं कि 9 मंथ्स का पीरियड है, 9 महीने तक का पीरियड जो है इसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, या दूसरे लफ्जों में कहें 280 डेज जो हैं वो टाइम पीरियड जो है उसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ये तकरीबन जो है ये 40 वीक्स का टाइम पीरियड है। इसको कहां से काउंट करते हैं, जब फीमेल को लास्ट मेंसेस हुई थी और जब तक बेबी पार्चुरेट नहीं करता, उस पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ये 2 सेक्शंस में डिवाइड है। देखिए, ये जानना जरूरी है, उसके बाद आप समझ पाएंगे एग्जैक्टली हम पढ़ना क्या चाहते हैं। सो एम्ब्रियोनिक पीरियड कौन सा हो गया, कहता है कि जब ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रायो डेवलप हो रहा है, वो डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है नियर अबाउट 2 मंथ्स, फर्स्ट 2 मंथ्स का जिसको हम कहें, नियर अबाउट 8 वीक्स, पहले 8 हफ्ते का जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है बेबी का मदर के वॉर्म के अंदर, उसको हम एम्ब्रियोनिक पीरियड कहते हैं। ठीक है, उसको एम्ब्रायो कहेंगे। और उसके आगे हम कहें अगर 9 मंथ से लेके जब तक बेबी का बर्थ नहीं होता, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसको हम फीटल पीरियड कहेंगे। मतलब 2 महीने के बाद जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर अंदर है उसको एम्ब्रायो नहीं कहेंगे, फीटस कहेंगे। ये आपको क्लियर हुआ। अब जो हमने पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, फर्स्ट वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पहले हफ्ते का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है, दैट इज एम्ब्रियोनिक पीरियड में जो पहला हफ्ता है उसमें क्या क्या हो रहा है, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, जो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। एक उसके अंदर आता है बच्चे क्लीवेज, ठीक है, अभी पढ़ेंगे क्या है। फिर उसमें आता है मारुलेशन, दैट इज मारुला फॉर्मेशन। इसी तरह ब्लास्टुलेशन, जहां ब्लास्टुला बनता है, आगे पढ़ेंगे। इसी तरह तीसरा स्ट्रक्चर जब ये मारुला ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो चुका होगा, वो जाके यहां अटैच होगा फीमेल के यूटरस में, तो तब हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। सो क्लियर है यहां तक। अब चलिए हम आ जाते हैं किस पे, अपने टॉपिक पे, दैट इज क्लीवेज, सिगमेंटेशन और सेलुलेशन। सिंपल हम कहें तो जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन हो रही है जिसको हम क्लीवेज कह रहे हैं। फिर माइटोसिस में क्या डिफरेंस हुआ भाई, माइटोटिक डिवीजन तो कैंसर सेल में भी हो रही है, फिर कैंसर में, माइटोसिस में और क्लीवेज में क्या डिफरेंस हुआ। क्लीवेज हम उस केस में कहेंगे जब जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन हो रही हो, उसको हम क्लीवेज कहते हैं। ठीक है,
माइटोटिक सोमैटिक सेल्स में हम कहते हैं, जाइगोट में नहीं कहते हैं। और सोमैटिक सेल्स में ही जब अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन होगी उसको हम कैंसर कहते हैं। ठीक है, यहां आ जाइएगा डेफिनेशन पे। क्लीवेज को जो मैंने कहा आपसे सिंपल वर्ड्स में कहा, इट इज अ सीरीज ऑफ रैपिड माइटोटिक डिवीजन। किस में रैपिड माइटोटिक, तेज माइटोटिक डिवीजन किस में हो रही है? सिंगल सेल्ड। क्या था सिंगल सेल्ड? डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट क्या था? जो स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिसको हम क्या कह रहे थे? जाइगोट। याद रखिएगा, इसके लिए एक वर्ड और लगाते हैं जो मैंने क्वेश्चन पुट किया था, इसको कंसेप्टस भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं जाइगोट विद एसोसिएटेड मेम्ब्रेन्स। जोना पैलासुडा, कोरोना रेडिएटा साथ में हैं तो उसको हम कंसेप्टस कहते हैं। ठीक है, तो कहता है ये सीरीज ऑफ रैपिड, बहुत तेज होने वाली, आगे पढ़ेंगे डिफरेंस में, बहुत फास्ट होने वाली माइटोटिक डिवीजन हो रही है। किस में? वो जो स्ट्रक्चर है सिंगल सेल स्ट्रक्चर, जो क्या है? डिप्लॉइड है, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, 23 मदर से 23 फादर से उसमें आए हैं, जिसको कंसेप्टस और जाइगोट कह रहे हैं, जो कन्वर्ट होगा मल्टीसेलुलर ब्लास्टुला में, इस स्ट्रक्चर में कहीं जाके कन्वर्ट होगा, उसको हम क्या कह रहे हैं? क्लीवेज कह रहे हैं। रैपिड माइटोटिक डिवीजन अगर जाइगोट में होती है तो उसको हम क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, अब हम कंपेयर करें कि ये इंपॉर्टेंट है, क्लीवेज और माइटोसिस में डिफरेंस समझ होनी चाहिए। कहता है यहां क्या है, जब भी कोई जाइगोट डिवाइड होगा इस तरह दो सेल्स, क्योंकि माइटोसिस होती है तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है और सेल डिवाइड होते हैं, ऐसे 2 होंगे, फिर 3, फिर 4, 4 के 8, 8 के 16, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है क्या यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती? किसकी? ये जो सेल डिवाइड होके बनते हैं इनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। कहता है इन ब्लास्टोमियर्स की ग्रोथ नहीं होती जैसा माइटोसिस के केस में होता है। ठीक है, और इनका साइज रिड्यूस्ड रहता है। माइटोसिस के केस में इनका साइज बढ़ता है, यहां इनका साइज रिड्यूस रहता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां बाहर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स है, ग्रीन कलर में मैंने जोना पैलासुडा बनाई है, अंदर अगर यहां देखें तो ब्लू में मैंने बाहर जो है कोरोना रेडिएटा भी बनाई है। तो ये मेम्ब्रेन्स जो हैं, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स, इसको जो है एक्सपैंड नहीं करने देते और ये क्विकली डिवाइड करते हैं। ये फास्ट प्रोसेस है एज कंपेयर टू माइटोसिस, और साइज जो है वो ब्लास्टोमियर्स का इनका रिड्यूस होता जाता है। देखिए आगे रिड्यूस होता रहता है। ठीक है, पढ़ेंगे हम आगे। सेम साइज ऑफ जाइगोट, जाइगोट भी थ्रू आउट जो है साइज में वही रहेगा। अंदर ब्लास्टोमियर छोटे होते जा रहे हैं और जाइगोट का साइज उतना ही है ना, वो बढ़ नहीं रहा, क्योंकि बाहर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन से और अंदर स्ट्रक्चर जो है ये कंटिन्यूस डिवाइड होता जा रहा है, इनका नंबर जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है, और ये माइटोसिस के मुकाबले में हाई कंजम्पशन करते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, और ये क्विक ब्लास्टोमियर का डिवीजन होता है, कंटिन्यू जो है डिवाइड हो रहे हैं और हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो यहां रहती है। इस प्लेन से ये डिवाइड करेगा जाइगोट, तो समझ लीजिए हम ह्यूमन बीइंग्स के केस में ये मेरिडोनल डिवीजन है, प्लेन ऑफ डिवीजन। कौन क्लीवेज कौन से प्लेन से हो रही है? वो मान लीजिए ये जाइगोट है रेड कलर वाला और इसमें लाइन खींची हुई है कि डिवाइड कर रहा है। कहता है ये जब डिवाइड करेगा, अगर बिल्कुल इक्वली सेंटर से डिवाइड करता है, मतलब क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसी तरह का कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, जो है जाइगोट के बीच में या एग के बीच में पता क्या कौन सी चीज ऑब्स्टेकल है? यॉक कंटेंट। जितना यॉक कंटेंट ज्यादा होगा उतना सेल जो है अच्छी तरह से इक्वली डिवाइड नहीं होगा। तो मेरिडोनल क्लीवेज हो रही है, यहाँ प्लेन ऑफ क्लीवेज के हैं, ये बिल्कुल बराबर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, साइटोप्लाज्म को। इसके अलावा पैटर्न कौन सा है? कौन से पैटर्न पे ये क्लीवेज हो रही है? ये तो था प्लेन ऑफ डिवीजन। पैटर्न ऑफ डिवीजन क्या है? कहता है ये है होलोब्लास्टिक। कहता है जिसमें पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म जो है वो क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है डिवीजन के लिए। मान लीजिए ये पूरा जाइगोट है, तब पूरे का पूरा साइटोप्लाज्म पार्टिसिपेशन कर रहा है इसमें डिवीजन के लिए, और जाइगोट को 2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, होलोब्लास्टिक हो गया, मेरिडोनल हो गया। होलोब्लास्टिक के अंदर फर्दर टाइप आती है बच्चे रोटेशनल, ये समझना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि ये जाइगोट सीधा ऐसे डिवाइड हो जाएगा तो सारे सेल्स ऐसे ही डिवाइड होंगे, नहीं। क्या पहली क्लीवेज, फर्स्ट क्लीवेज होती है, सेल 2 ब्लास्टोमियर में डिवाइड हो गया, तो क्या बाकी सारे ऐसे मेरिडोनल ही होंगे? या सब जो है स्टार्टिंग में होलोब्लास्टिक हुई है तो थ्रू आउट ऐसा होना है? नहीं।
इसी के लिए मैंने ये यहाँ पे रखा है। ये बाकी तरह की होलोब्लास्टिक के अंदर क्लीवेज की टाइप्स भी आती हैं, हम जो ह्यूमन बीइंग में है उसको डिस्कस कर रहे हैं रोटेशनल। आप समझिएगा, मान लीजिए ये जाइगोट है, जाइगोट में पहली डिवीजन हो रही है, इसको हमने कहा मेरिडोइनल और होलोब्लास्टिक। उसने क्या कर दिया, इस जाइगोट को 2 ब्लास्टोमियर्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट क्लीवेज हुई, ऐसी क्लीवेज ढेर सारे हुई है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आगे देखिएगा। अब कहता है क्या दूसरी क्लीवेज भी ऐसी ही होगी भाई? नहीं, कहता है फर्स्ट क्लीवेज जो है वो मेरिडोइनल हुई है। सेकंड क्लीवेज ह्यूमन बीइंग्स के केस में, फिर सुन लीजिए, ह्यूमन बीइंग्स के केस में, मैमल्स के केस में क्या होती है, अब आगे वाले दोनों सेल एक ही साथ डिवाइड नहीं करेंगे इक्वली। ये क्या होता है, नेक्स्ट क्लीवेज, इससे आगे 2 के आगे जो 3 बनने वाले सेल्स हैं, 4 बनने वाले हैं, उसमें क्या होता है, यहां से ऐसे डिवीजन शुरू होती है। ये मेरिडोइनल नहीं रही, ऐसे कट किया तो ये इक्वेटोरियल हो गई, इक्वेटोरियल प्लेन से कट रही है, और 1, 2, 3 सेल हो गए। ये देखिए ट्रांजिट स्टेज भी बोलते हैं इसको, लगते हाथ 4 नहीं बन जाते हैं, इट टेक्स टाइम। वो क्यों? क्योंकि कहता है डिवीजन अलग तरह से हो रही है, वो सेल्स डिवाइड अलग तरह से हो रहे हैं। पहले राइट एंगल था, ठीक है, अब ये इस तरह से इसको है डिवाइड कर रहे हैं। कहता है ये जो ये सेल है इसका फेट क्या है, ये कैसे डिवाइड होगा? फिर कहता है कि ये सेल भी मेरिडोइनल बेस से डिवाइड होगा, मतलब ये इक्वेटोरियल और ये मेरिडोइनल रिजल्ट्स 1, 2, 3 और 4 सेल्स, 1, 2, 3 एंड 4 सेल्स। तो कहता है इस तरह की रोटेशनल डिवीजन होती है, और भी तरह की डिवीजन से मैं उन पे नहीं जाना चाहता। जो हमारे केस में है होलोब्लास्टिक के अंदर रोटेशनल इस तरह से होती है, जिसमें आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आ जाता है कि ह्यूमन बीइंग का एग क्या है, हम कहते हैं एलेसिथल एग है जी, या माइक्रोलेसिथल एग है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स में हम जो है प्लेसेंटेशन करते हैं, इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन मदर टू दैट ऑफ इट्स फीटस। तो यॉक तो न्यूट्रिशियस पर्पस के लिए होता है, तो हम लोगों में जब बेबी ग्राउथ करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, मदर से ही लेगा थ्रू प्लेसेंटा, तो इतनी हमें जरूरत नहीं होती। इसलिए हम क्या कहते हैं कि यहां कंडीशंस लगती हैं आइसोलेसिथल और माइक्रोलेसिथल एग इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में फीमेल का है, जहां सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो याक की, आइसोलेसिथल, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, आइसोलेसिथल क्या हो गया, बिल्कुल इक्वल, मतलब ये एग है, जितना भी एग का सारा एरिया है उस सारे एरिया में यॉक जो है डिस्ट्रीब्यूट हो। हमारे केस में माइक्रोलेसिथल है, बड़े नेग्लिजिबल अमाउंट में है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के साथ जो है अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो हमने कहा बड़े स्मॉल अमाउंट में याक है, ठीक है, और याक है भी तो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है पूरे साइटोप्लाज्म में। इसलिए हमने आइसोलेसिथल और माइक्रोलेसिथल 2 वर्ड्स यहां पे ऐड किए, ठीक है जी। इसके बाद यहां पे एक चीज आपको जाननी है, सभी मैमल्स ह्यूमन बीइंग्स को लेके हैं। इनडिटर्मिनेट क्या होता है, मतलब जो हमारा जाइगोट है उसमें जब सेल्स में डिवीजन हो रही है तो कोई नहीं जानता, क्योंकि वो सेल्स जो हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि जाइगोट हमारा टोटीपोटेंट है। इसके डिवाइड करने वाले सेल्स कुछ भी बना सकते हैं, पूरी बॉडी बना सकते हैं, होल ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। मान लीजिए ये 2 ब्लास्टोमियर्स हैं, ये दोनों में कैपेसिटी है कि पूरी बॉडी बना दें, 3 है तो तीनों में कैपेसिटी है, 4 है तो चारों में कैपेसिटी है, ठीक है। इन सेल्स में जाइगोट में कैपेसिटी है कि वो, इसी तरह आगे हम पर ट्विंस का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, कि वो कंप्लीट इंडिविजुअल बना सकते हैं। कहने का मतलब पहले ही फेट डिसाइडेड नहीं है कि कौन सा सेल कौन सा ऑर्गन बनाने वाला है, इसलिए हमने इसको डिटर्मिनेट नहीं कहा, इनडिटर्मिनेट कहा। ए सिंक्रोनस इसलिए कहा क्योंकि 2 से 4, 4 से 8 लगातार स्टेजेस नहीं होती, बीच में जैसे आपने देखा 3 सेल वाली स्टेज, फिर 4, फिर बीच में 5 भी होगी, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। कुछ सेल जल्दी डिवाइड करते हैं, कुछ जो है वो स्लो डिवाइड करते हैं। तो इसमें आगे जाइगोट में आगे जाके जब ये इंट्रासेलुलर जो है इनर सेल मास बनेगा, तो जाइगोट तो था टोटीपोटेंट और ये रहेंगे प्लूरीपोटेंट, मतलब ये सभी सेल्स को
डिफरेंशिएट करने की कैपेसिटी इनमें नहीं है, मतलब ये कंप्लीट इंडिविजुअल नहीं बना सकते, कुछ सेल्स में जो है ये ऐसी डिफरेंशिएशन शो कर सकते हैं। ठीक है, ये थी बात किसकी, क्लीवेज गेस्टेशन पीरियड की। ठीक है, क्लीवेज माइटोसिस की, प्लेन ऑफ जाइगोटिक डिवीजन। अब हम आ जाते हैं कि जिसकी हम मेन बात कर रहे थे, क्लीवेज, दैट इज रैपिड माइटोटिक डिवीजन इन डिप्लॉयड zygote that results into this structure that is blastocyst or blastula। क्यों कहते हैं ये अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि इस ब्लास्टुला तक तभी पहुंच सकते हैं जब रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगी। तो हम चलते हैं क्लीवेज